जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करें एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 4 सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये हमने सम करना है, हमारे पास कुछ एक सीरीज गिवन है। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो एन टर्म सीरीज है, जिसको मैं एस एन का नाम दे देता हूँ, वो मेरे पास है 1 + a + b प्लस a² प्लस ab+b², then a³ plus a² b plus ab² प्लस b³ और ये प्लस सो ऑन जो है वो n टर्म्स तक चलेगा। अब हमने क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर जो सेकंड टर्म हमारे पास है वो है a+b। जब a+b है ना, तो आपने क्या करना है, फिर a-b से मल्टीप्लाई और a-b से आपने कर देना है इसको डिवाइड, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। और ये वाली जो वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को हम सेम एज इट इज जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और लास्ट पे जो है इसकी हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये जो मेरे पास a-b है, ये ऊपर ही वैल्यू सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे और बाहर मेरे पास आ जाएगा 1/a-b। जब ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा जाएगा a-b, देन सेकेंड वैल्यू के साथ आएगा a-b एंड a+b, फिर आ जाएगा a-b इंटू a² प्लस ab+b², फिर थर्ड वैल्यू के साथ आएगा a-b इंटू a³ प्लस a² b प्लस ab² प्लस b³ प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक चला जाएगा। अब आप ये चीज देखें इसमें कि ये 1/a-b सेम एज इट इज आ जाएगा और ये a-b भी सेम एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये a² माइनस b² बन जाएगा और इसमें देखें तो ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बनता है ये वाला। इसी तरह से ये वाला जो है वो a4 माइनस b4 का फॉर्मूला होता है। और ये सो ऑन जो है वो n टर्म्स तक बात चली जाती है। अब फिर देखें वही चीज है कि आपके पास अगर मैं सिर्फ a वाले नोट करूं तो पहले a है, फिर a² फिर a³ और a4 है। a+a² प्लस a³ प्लस a4 प्लस सो ऑन एन टर्म्स आ जाएंगे। ये सेपरेट कर लिया मैंने, सेंटर में माइनस आ गया, b वाले सेपरेट कर रहा हूँ। b+b² प्लस b³ प्लस b4 प्लस सो ऑन एन टर्म्स आ गए। अब इसके ऊपर हमने अलग लगाना है और इसके ऊपर हमने अलग लगाना है। तो यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपको एक दफा। वो मेरे पास होता था a1 इंटू 1 माइनस r रेज की पावर n/1 माइनस r। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/a-b इंटू, पहले मैं ना ये जो a वाली टर्म्स है इस पे लगाता हूँ। अगर a वाली टर्म्स में देखें तो इसमें a1 की वैल्यू a है, r की वैल्यू निकालेंगे तो वो a²/a जो कि वो भी a रह जाएगी। इसी तरह से फिर r की वैल्यू देखें तो वो b²/b तो वो भी b आ जाएगी। इन दोनों में फार्मूला लगाना है। पहले मैं a वाली पे लगा रहा था तो वो a1 की वैल्यू a है इंटू 1 माइनस a रेज की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस a, माइनस फिर b वाले पे लगाते हैं तो a1 की वैल्यू इंटू 1 माइनस r की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू।
अब ब्रैकेट में देखें तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आपको अच्छे से पता है डिनोमिनेटर में आता है। वो मेरे पास है 1 माइनस ए और 1 माइनस बी। ऊपर देखें तो ए के साथ आ जाएगा 1 माइनस ए रेज की पावर एन से, क्योंकि 1 माइनस ए सेम है तो 1 माइनस बी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह जो सेकंड वैल्यू है उसके साथ 1 माइनस ए मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट देखें तो अब ये 1 जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो सेम एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो a माइनस बी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो वो आ जाएगा a माइनस बी इंटू 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये जो रिक्वायरमेंट थी एस एन निकालने की सम ऑफ सीरीज, तो वो फाइंड हो गई है, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है आर प्लस ब्रैकेट 1 प्लस के इंटू आर स्क्र प्लस 1 प्लस के स्क्र इंटू आर क्यूब। तो इसमें भी आपने वही काम करना है जो प्रीवियस पार्ट में किया था, कि सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं, ये एस एन की इक्वल है आर प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्क्र इंटू 1 प्लस के स्क्र इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक बात करते हैं इसकी। उसके बाद इसमें भी सेम वही कंडीशन कि इसको हमारे पास 1 प्लस के है, तो इसका मतलब हमने 1 माइनस के से मल्टीप्लाई और 1 माइनस के से डिवाइड करना होगा इसको हमने। और बाकी ये जो सारी वैल्यू है ये सेम एज इट इज इसमें आती जाएंगी हमारे पास, इसलिए इसको यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आर क्यूब था हमारा, और देन ब्रैकेट क्लोज। इसमें वही कंडीशन कि ये जो 1 माइनस के है ये अंदर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और बाहर आ जाएगा 1 माइनस के इंटू, जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस के इंटू आर, फिर ये आ जाएगा 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के इंटू आर स्क्र, फिर आ जाएगा ये 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्क्र इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो आपके पास ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस के इंटू, ये आ जाएगा 1 माइनस के इंटू आर, और ये आ जाएगा 1 माइनस के स्क्र इंटू आर स्क्र प्लस 1 माइनस के क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बेसिकली फॉर्मूला बनता था ये, तो ये साथ आ जाएगा आपके पास आर क्यूब प्लस सो ऑन जो है ये चलता जाएगा एन टर्म्स तक। अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये आ गया 1 ओवर 1 माइनस के इंटू आर को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आर माइनस के आर प्लस आर स्क्र को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आर स्क्र माइनस के स्क्र आर स्क्र, फिर आर क्यूब को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आर क्यूब माइनस के क्यूब आर क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म्स। अब प्लस वाली सेपरेट करते हैं जो कि सिर्फ आर आर हमारे पास मौजूद है, तो ये 1 ओवर 1 माइनस के आर प्लस आर स्क्र प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म्स, ये सारी हमने ये सेपरेट कर ली आर वाली जस्ट। फिर अब बाकी में से माइनस कॉमन लेके बाकी आ जाएगा के स्क्र आर स्क्र के क्यूब आर क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म्स। और बात फिर वही आ गई है, अब हमने इन दोनों के ऊपर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी दोनों के ऊपर हमने लगाना है सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें a1 जो है वो r है, और अगर r निकालते हैं तो वो भी r ही आएगा, क्योंकि आर स्क्र डिवाइडेड बाय आर तो वो r की इक्वल ही आना है। इसमें बात करते हैं तो a1 जो है वो के आर की इक्वल है, और जो सिंपल r है वो है के स्क्र आर स्क्र डिवाइडेड बाय के आर, जो कि फिर भी वो के आर ही रहेगी वैल्यूज। तो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं एस एन इज इक्वल टू
a1 इंटू 1 माइनस आर रेज की पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब नेक्स्ट देखें तो ये बन गया 1 ओवर 1 माइनस के इंटू, फर्स्ट पे देखें तो a1 की वैल्यू r है इंटू 1 माइनस r की वैल्यू भी r है डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इसमें देखिए a1 की वैल्यू के आर है और r की वैल्यू भी के आर है। अच्छा यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर ब्रैकेट लास्ट में लगानी है आप लोगों ने, के आर की पावर n ओवर 1 माइनस के आर और देन ब्रैकेट क्लोज। अगर मजीद आप इसको लिखना चाहें तो इन दोनों में देखें ऊपर से r कॉमन है, नीचे 1 माइनस के, तो ये इधर रह जाएगा 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, इधर के रह जाएगा, r हमने कॉमन लिया 1 माइनस के की पावर n r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस के आर। और ये मेरे पास आ गया सम, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और साथ क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है सम द सीरीज टू 8 टर्म्स तक करना है। पहले हम n टर्म तक करते थे ना, अब हमने 8 टर्म तक करना है सम। तो गिवन सीरीज हमारे पास जो गिवन है वो मेरे पास है जी 2 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा प्लस सो ऑन टू 8 टर्म्स। ये मेरे पास सीरीज गिवन है। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू देखी जाए तो वो 2 है, r की वैल्यू निकालें तो वो है 1 माइनस आयोटा ओवर 2, और अगर n की बात की जाए तो वो 8 है। एस एन का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो अगर आप इसमें देखें तो n की वैल्यू 8 है तो एस 8 आ जाएगा, a1 की वैल्यू 2 है इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और n की वैल्यू 8 है और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब सिर्फ हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। वो कैसे आ सकता है, तो देखें ये आ गया 2 इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 8 अलग कर दिया और 2 की पावर 8 मैंने अलग कर दिया डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2। यहाँ ना मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ, कंसीडर कर लेते हैं कि 1 माइनस आयोटा की पावर 8 कैसे सॉल्व करनी है। ये मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ पहले। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और होल पावर 4, ब्रैकेट में आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2 इंटू ए इंटू बी देन होल पावर 4। यह आ गया 1 प्लस इंटू माइनस 1 माइनस 2 आयोटा और होल पावर 4। ये 1 माइनस 2 आयोटा होल पावर 4, तो ये -1 माइनस +1 कैंसल, -2 आयोटा होल पावर 4, तो ये आ जाएगा 16 आयोटा 4, 16 आयोटा स्क्वायर देन स्क्वायर 16 इंटू -1 की पावर 2 जो कि 16 आ गया। इसका मतलब 1 माइनस आयोटा की पावर जो 8 है उसकी जगह पर मैं 16 लिख सकता हूँ। ठीक हो की बात। अच्छा अब मैं यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेपरेटली इसलिए सॉल्व किया ताकि प्रॉब्लम ना बने। ये इसकी जगह पे मैंने अभी बताया कि हम क्या यूज कर सकते हैं, 16 आ गया, और 2 की पावर 8 जो होती है वो 256 होती है। तो ये आपके पास आ गया 2 1 माइनस 1 ओवर, कटिंग कर ली ना इनकी, 16 1 जा 16, 16 16 जा 256,
तो नीचे भी 16 आ गया। ओवर नीचे एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया। 2 वन ज़ा 2 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही होता, क्योंकि ये ब्रैकेट में है और जब ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का साइन चेंज करेगा। नेक्स्ट देखें तो ये 2 इंटू इसका एलसीएम ले लिया, 16 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 16 माइनस 1। नीचे देखें तो ये आ गया 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये वाले अगर इस नीचे वाली फ्रैक्शंस को इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 प्लस अयोटा इंटू 2। 16 माइनस 1 करते हैं तो ये 15 डिवाइड बाय 16 आता है। तो कटिंग कर लेते हैं मजीद, तो ये 2 पे कट करते हैं तो 2 8 और 2 4 देगा 15/4 इंटू 1 प्लस अयोटा आ जाएगा मेरे पास। अब ये 1 प्लस अयोटा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस योटा से डिवाइड, वो डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो आ गया 15/4 मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस योटा, ये ऊपर आ गया 1 माइनस योटा, नीचे बन गया 1 माइनस योटा स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो मेरे पास आ गया 15 इंटू 1 माइनस योटा ओवर 4 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस 1, योटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, तो ये 15 इंटू 1 माइनस योटा ओवर 4 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 15 इंटू 1 माइनस योटा ओवर 4 2 ज़ार 8, और ये एस 8 की इक्वल आ गया, और इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कहते हैं शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपने रेशियो निकालनी है, किसके दरमियान रेशियो निकालनी है, एक तो एस एन लेना है and to the sum of terms from n plus 1 to 2n, यानी कि n प्लस 1 से लेकर 2n तक जो टर्म बनेंगी उसका सम निकालना है। हमारे पास पहले क्या होता था, 1 2 3 सो वन n तक होता था। अब है n प्लस 1 से आगे 2n तक जो बनेगी उन टर्म्स का जो सम लेंगे, और पहली जो है वो n टर्म्स का सम लेंगे, उनके दरमियान रेशियो निकालेंगे, फिर मेरे पास आंसर आना चाहिए 1/r की पावर n। उसके लिए मैं सबसे पहले राइट करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है मेरे पास मौजूद है, जिसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है ना, विद फर्स्ट टर्म कह सकते हैं वो a1 है, एंड कॉमन रेशियो वो मेरे पास r है। सो जो एस एन का फॉर्मूला बनता है वो बनता है a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r, जबकि हमें पता है कि r जो है वो 1 के इक्वल नहीं होता, ये हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अब हमें जो चाहिए, हमें चाहिए 2n, तो जहां जहां क्वेश्चन में n लगा है वहां वहां हम 2n लगा लेंगे, तो वो s2n का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये है कि हमने वो सम निकालना है जो n प्लस 1 से लेकर 2n तक है। सो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ अब, नाउ सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 से लेकर 2n टर्म्स तक क्या बनेगा वो निकालते हैं, और वो बनेगा मेरे पास जी an+1 an+2
सो ऑन ए टू एन। वो क्या बनेगा जी, अगर एस टू एन में से पीछे वाला माइनस कर दे। अब ये कैसे बनेगा, देखो, 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस एन तक का, और फिर इससे आगे स्टार्ट होगा ना, n+1, फिर n+2 सो ऑन 2n तक जाएगा। अब ये वैल्यू हमने ऐड नहीं करनी क्योंकि हमें n+1 से 2n तक चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ तक की, तो ये Sn है और ये जो बाकी वैल्यूज हैं ये S2n है। ये कह सकते हैं ये वाली वैल्यूज। तो मुझे सिर्फ येलो वाली चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, येलो में से ये जो Sn वाली वैल्यूज हैं इसको माइनस कर दूंगा, तो जस्ट ये वाली आ जाएंगी। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पर S2n - Sn लिखा है। मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो है S2n - Sn। S2n की वैल्यू क्या है जी, A1 × 1 - R⁻² डिवाइडेड बाय 1 - R माइनस, ये है जी A1 × 1 - R⁻n/1 - R। इसकी वैल्यू पुट कर ली हमने। अब अगर आप इसमें से देखें तो इसमें A1 कॉमन है। जब आप इसमें A1 भी कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर से 1 - R भी कॉमन ले लेते हैं, तो याद आएगा 1 - R⁻²n -1 - R⁻n। तो ये मेरे पास आ गया जी A1/1 - R, 1 - R⁻²n -1 + R⁻n। ये A1/1 - R इंटू 1 से 1 क्या हो गया हमारा, कैंसल। और पीछे देखें तो मेरे पास ये बच गया R⁻n -R⁻²n। अगर आप इन दोनों में देखें तो R⁻n कॉमन है, तो याद आएगा A1/1 - R इंटू R⁻n कॉमन ले लिया, पीछे आ गया 1 - R⁻n, क्योंकि इसकी जगह पे तो 1 आ जाएगा, ये 2n था उसमें से एक n चला गया तो एक n बच गया। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये बनता है A1/1 - R इंटू 1 - R⁻n इंटू R⁻n। और ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा, ये इक्वल है जी S2n - Sn। बट अगर आप एक चीज ये देखें कि ये जो पूरी वैल्यू है ये तो Sn की इक्वल होती है, तो ये आपके पास आ गया S2n - Sn इज इक्वल टू Sn × R⁻n। अगर आप देखें कि ये जो R⁻n है, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, और जब ये वाली वैल्यू राइट पे जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ 1 बच जाएगा। और देखिए यही हमने इसके अंदर प्रूफ करना था कि Sn/S2n - Sn इज इक्वल टू 1/R⁻n। क्योंकि आप ये चीज देखें तो ये सम ऑफ द सीरीज ऑफ फर्स्ट एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जितनी टर्म्स होती हैं उसका सम है, और जो नीचे वाला है वो n+1 से लेकर 2n तक है, और इन दोनों के दरमियान जब रेशियो निकाली है तो वो इज इक्वल टू 1/R⁻n आ गई है, और यही हमने इसके अंदर प्रूव करना था। सो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और साथ आपकी एक्सरसाइज 6.7 भी कंप्लीट होगी।